Good morning students, welcome back to your online classes. This video is for class 4 and subject is English reader. Okay, beta, we have translated this chapter 1. The chapter name is, आपने पढ़ा है, याद है ना आपको, The Boy and the Robbers. पढ़ चुके हो आप. आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे. बेटा, what to do इन नोटबुक में आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइजेज हैं मैं बता रही हूँ, जो इनमें से जो क्वेश्चन आंसर हैं, आई विल प्रोवाइड यू रिटन वर्क टू यू, लिखा हुआ भी आपको सेंड किया जाएगा और अभी आप यहाँ समझ लो. ओके, सो वो आपको करना है. मैंने इसके हार्ड वर्ड मीनिंग आपको लिखाए हैं. अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, यू can tell me on my number. I have given in many videos my number. My number is 9694320803. It is my number. You can send any message. If you have any problem, you can send message, or if I forget something, if you have any problem, you just drop a message. Okay, so start. ओपन पेज नंबर 3. चैप्टर हम ट्रांसलेट कर चुके हैं. अब आप पेज नंबर 3 पर आ जाइए. यहाँ आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं. ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्शियन बॉयज वर टॉट एट होम एंड एट स्कूल टू. आपको पता है, बताओ, पर्शियन बॉयज को क्या क्या सिखाया जाता था? यस, टेल मी. ट्रेवल टू डिस्टेंट सिटीज ये सिखाया जाता था क्या? या फाइट रॉबर्स ये सिखाया जाता था? नहीं, उनको सिखाया जाता था टेल द ट्रूथ, कि हमेशा सच बताओ, सच बोलो. हु सेड दीज ट्रूथ इज ब्यूटीफुल ऑलवेज लव इट. तो ओटेंस जो था उसकी माँ ने कहा था ये. Who said these words? Otane's mother. Okay, I'll provide you full answers worksheet. Worksheet में आपको ये सारे आंसर्स लिखे हुए मिलेंगे. Why did Otane's parents want to send him to a distant city? Distant city में क्यों भेजना चाहते थे उसको, दूर की सिटी में? अच्छे स्कूल में वो पढ़ सके, इसलिए. It is given here in this chapter. Okay, for study के लिए वो उसको so that she can study in famous school. फेमस स्कूल में वह पढ़ाई कर सके, इसलिए. Say whether true or false. अब आपको ये सेंटेंस रीड करने हैं और बताना है कि ये सेंटेंस फॉल्स है या ट्रू है. ओके, ओटेंस ट्रेवल विद अ बैंड ऑफ रॉबर्स. क्या ओटेंस बैंड ऑफ रॉबर्स के साथ यात्रा कर रहा था? नो, वो मर्चेंट्स के साथ यात्रा कर रहा था. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ओटेंस had 40 pieces of gold on him. ओटेंस के पास 40 pieces थे गोल्ड के. यस, थे उसके पास. सो सेंटेंस इज ट्रू. ओटेंस told the robbers that he had no money. ओटेंस ने रॉबर को ये बताया था कि उनके पास मनी नहीं है. नो, उसने कहा था कि मेरे पास 40 pieces of gold हैं. बताया था ना सबको, बट किसी ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया. Now the robber chief realized that he had been a coward. जो रॉबर्स का चीफ था ना, उसने है ना, जब बच्चे ने यानी ओटेंस ने उसको बताया कि है ना सिर्फ कावर्ड ही झूठ बोलते हैं, हमेशा जो ब्रेव होते हैं वो तो सच बोलते हैं. तो उसको लगा था ना चीफ को कि हम तो कब से है ना झूठ बोलते आ रहे हैं, लोगों को चीट करते आ रहे हैं, तो हम तो कब से ही कावर्ड हैं. इट द सेंटेंस इज ट्रू. Where did Otanes keep his money? ओटेंस ने अपनी मनी को कहाँ रखा था? So it is very simple, in his hat. hat में ही तो रखा था उसने, लाइनिंग के नीचे. Why didn't the robbers believe Otanes? Robbers ओटेंस का बिलीव क्यों नहीं किया था? क्योंकि they thought that they never heard a boys with so much money. उन्होंने किसी भी बच्चे को इतने सारे पैसों के साथ कभी भी नहीं सुना था. What happened to Otanes in later life? Later Otanes की लाइफ में क्या हुआ था? So he later Otanes जो था became the advisor and the friend of 2 kings who succeed
सक्सीडेड साइरस, साइरस के बाद जो आए थे ना उनका एडवाइजर बना था वो। ओके बेटा, सो टर्न द पेज, पेज नंबर 4। हियर आर सम मोर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। लेसन से आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं। द आंसर इन ईच सेंटेंस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। ये देखो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया हुआ है, ये दिया है ना, इसका अपोजिट आपको फिल करना है। इज इट क्लियर? सो इट आई थिंक इट विल बी वेरी सिंपल टू यू। ही इज नॉट टेलिंग द फॉल्सहुड का क्या होता है? ट्रुथ। द पुलिस इंस्पेक्टर सेड, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि यह सच नहीं बता रहा है। सम बर्ड्स फ्लाई टू कंट्रीज इन विंटर। नियर बाय, नियर बाय का अपोजिट होता है डिस्टेंट। ओके, इज दैट क्लियर? वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक सेफ होता है रेलवे ट्रैक पे जाना या फिर खतरनाक होता है? ऑब्वियसली इट इज डेंजरस। ओके बेटा, ओनली आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट। क्या बताओ, घोस्ट से कौन डरता है? जो कावर्ड होते हैं यानी कायर होते हैं। इज दैट क्लियर? इट इज आर। आफ्टर संभव मूव टू अनदर स्कूल, जुबिन हिम एज द स्कूल फुटबॉल टीम कैप्टन। जब संभव ने स्कूल छोड़ दिया तो जुबिन सक्सीडेड, उसके बाद आने वाला। ओके, प्रीडिसेड का का क्या है? ये अपोजिट है सक्सीडेड। ओके, नाउ सम मोर एक्सरसाइज, सेम वर्ड एंड डिफरेंट मीनिंग। अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में आप देखते हो सेम वर्ड एंड डिफरेंट मीनिंग, आप देखते हो ना? ओके बेटा, देखते हो आप? सो यू विल read this sentence paying attention to the word in red। रेड में आपको जो वर्ड दे रखे हैं ना उनको अच्छे से ध्यान से देखो और उनको रीड करो। Despite that which is base, इस बेस का मतलब होता है not having morals। Who succeeded वैसाख as the school captain। So ये जो succeeded दे रखा है इसका मीनिंग होता है take the position after, किसी दूसरे के बाद यानी एक के बाद दूसरे की जगह लेना। जैसे कि कोई साइरस था पहले किंग और उसके बाद किसी और ने उसकी जगह ले ली। इज दैट क्लियर? द सेंटेंस ब्लो द वर्ड्स बेस एंड सक्सीड विद टोटली डिफरेंट मीनिंग्स। देखो अब ये आपको 2 मीनिंग्स बता दिए बेस की और सक्सीड की। अब यहाँ क्या मीनिंग है बेस का वो देखो। द बेस ऑफ द पेन इज रेड। ओके, पेन का जो बेस है, बेस आधार लोएस्ट पार्ट नीचे का जो हिस्सा होता है उसे भी बोलते हैं बेस। ओके, दोज हु स्टडी वेल विल सक्सीड, जो हमेशा अच्छी पढ़ाई करते हैं वही सफल बनेंगे। तो यहाँ क्या मतलब है? बी सक्सेसफुल एंड अचीव, वही सब कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आपको भी क्या है? अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। द स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट चेंज व्हेन द मीनिंग इज चेंज। आप देख रहे हो, इसे भी बेस बोलते हैं और इसे भी बेस बोलते हैं, इसको भी सक्सीड बोलते हैं और इसको भी सक्सीड बोलते हैं। मीनिंग भी सेम है दोनों की, ये देखो मीनिंग सेम है ना, लेकिन इनका स्पेलिंग्स भी सेम है, मीनिंग नहीं, स्पेलिंग सेम है दोनों की, मीनिंग तो डिफरेंस है। मीनिंग क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। सो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। ओके, वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, ऐसे शब्द जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, जैसे इनकी स्पेलिंग है, आपको एग्जाम्पल से पहले समझाया गया है। एंड प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। सो सिंपल, द डेफिनेशन ऑफ होमोनिम्स इज the words which have the same spelling and pronunciation but the different meaning are called homonyms. Clear beta? I think there is no problem. Now some more examples are given to you, you just read them. Okay, इनको आप read करेंगे। अब हम exercise पे आते हैं। In exercise, in each of the following pairs of sentence one is missing.
आपको एक वर्ड जो है वो मिसिंग है। द मिसिंग वर्ड इन बोथ सेंटेंसेज हैज सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट अ डिफरेंट मीनिंग इन ईच। आपको ये जो टू सेंटेंस दिए हुए हैं, सेट दिया हुआ है, इसमें दोनों में सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड फिल करना है, बट उनके मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। फाइंड द वर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंटेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। ये इसमें आपको दिए हुए हैं। ओके, तो चलो हम रीड करते हैं। द टीचर सेज अनमोल इज कैसा स्टूडेंट है, यहां भी अपन को रीड करना पड़ेगा। एट नून इट इज सो ब्राइट। ब्राइट स्टूडेंट यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एट नून इट इज सो ब्राइट। नून में, दोपहर में सन जो होता है वो बहुत चमकता है ना, तो यहाँ ब्राइट का मतलब है इंटेलिजेंट और यहाँ ब्राइट का मतलब है चमकना, तेज चमकना। स्पेलिंग सेम है दोनों की, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। इज दैट क्लियर बेटा? हरी इज अ ऑफ रोजर फेडरर। टर्न ऑन द इट इज टू हॉट। बताओ क्या आएगा? फैन। फैन होते हैं ना, आपके भी किसी के फैन होंगे, कोई सलमान का फैन है, कोई अमिताभ बच्चन का फैन है, कोई जैकी श्रॉफ का, कोई जैकी श्रॉफ का जो बेटा है उसका फैन है। ओके, तो अलग अलग। इट इज टर्न ऑन फैन। फैन को ऑन कर दीजिए क्योंकि बहुत गर्मी है। यू नीड एन ओर टू रो अ बोट। इन द थिएटर वी गॉट सीट इन द थर्ड रो। ओके बेटा, सेम pronunciation, same spelling, but the meaning is different. The giant closed the mouth of a cave with a large stone. एक बड़े stone से cave के मुंह को बंद कर देता है। Don't stone the boat. बोट में पत्थर मत मारो, it will sink, वह डूब जाएगी। कल्याणी says she has no fever now, but she doesn't look well. कल्याणी कह तो रही है कि वह उसका फीवर ठीक हो गया है, लेकिन वह अच्छी नहीं दिख रही है। पीपल हियर ड्रॉ वाटर फ्रॉम बेल। बेल मीन्स होता है कुआं। ओके, अ बिट ऑफ पॉलिश विल मेक द वुड शाइन। हाउ विल यू मैनेज इन पोलैंड विदाउट नोइंग द पॉलिश लैंग्वेज। ये पोलैंड की लैंग्वेज है। ओके, द word is spelling is same and the pronunciation is same. Is that clear beta? Okay, so some more exercise are here. कुछ और एक्सरसाइज भी आपको दी हुई है बेटा। इसमें आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया हुआ है। तो आप सबको पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं। ओके, एडजेक्टिव होते हैं द वर्ड विच गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। आपको एडजेक्टिव को इज, आर, वॉज, वर से ऐड करना है। ओके, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, और वर्ब आपकी क्या होगी? इज, आर, वॉज, वर, ये आपकी वर्ब होगी। उसके बाद आपको एडजेक्टिव लिखना है। जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ट्रुथ इज ब्यूटीफुल, द सन इज हॉट। ये इज यहाँ पर मेन वर्ब का वर्क कर रही है। ये देखो सब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिव है। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज एडजेक्टिव। ओके, आपको इज, वॉज, वर और आर यूज करके ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। हियर इज अ टेबल गिवन टू यू। बाय ऑब्जर्विंग दिस टेबल यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 7। आपको पेज नंबर 7 पर ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इट इज योर होमवर्क। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे।